एक 17-18 साल का लड़का अपने पिता से मिलने जेल में जाता है क्योंकि उसके पिता मर्डर के जुर्म में जेल काट रहे थे। जेल के अंदर अपने पिता के रूम में जाने से पहले वो पुलिस के साथ सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और वो अपने पिता के पास उनके रूम में उनके पास चला जाता है और पुलिस के सिपाही बाहर खड़े हुए थे। पुलिस को थोड़ा सा आवाज आती है कि शायद अंदर से कोई चिल्ला रहा है और वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो देख के पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। उनके सामने 17-18 साल का बच्चा एक हथियार लेकर अपने पिता की बॉडी में उतार चुका था, वो भी 22 बार, और उनके दिल को निकाल कर खा रहा था। यार आप सोच सकते हैं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा होगा। चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो, कोई ऐसा कृत्य तो नहीं करता। और जो ये 17-18 साल का बच्चा अपने पिता का दिल निकाल के खा रहा था, उसका नाम था पेड्रो रोड्रिगेज। पेड्रो ब्राजील का रहने वाला था। पेड्रो ने अपनी सारी जिंदगी में 100 से ज्यादा मर्डर्स किए थे, लेकिन उसे दोषी 71 मर्डर केस में पाया गया था। चलो जानते हैं कि आखिर पेड्रो इतना क्रूर कातिल कैसे बना जिसने अपने पिता की जान और 100 मर्डर से भी ज्यादा कर दी। पेड्रो का क्राइम से नाता तो जन्म होने से पहले से ही स्टार्ट हो गया था। जब पेड्रो की माँ प्रेग्नेंट थी, जब पेड्रो उनके पेट में था, तो पेड्रो के पिता ने उनके पेट पर बहुत जोर से लात मारी, जिसकी वजह से जब पेड्रो पैदा हुआ तो उसके ब्रेन में डैमेज हो गया था और उसका फोरहेड परमानेंटली डिफॉर्म हो गया था। अब सोचो, जिसने पैदा होने से पहले ही इतना वायलेंट झेल दिया हो तो वो आने वाले टाइम में खुद कितना वायलेंट हो सकता है। पेड्रो ने बचपन में ही वायलेंस को अपना जीवन का हिस्सा बना लिया। उसके लिए मारना, गुस्सा, रिवेंज सब कुछ एक नेचुरल चीज थी। सिर्फ 14 साल का था पेड्रो जब उसने अपना पहला मर्डर किया। उसके पिता को एक लोकल पॉलिटिशियन ने नौकरी से निकाल दिया बिना प्रूफ के, चोरी के इल्जाम में। पेड्रो ने उस पॉलिटिशियन को खोज के मारा गोली से, और फिर जिसने वो असल में चोरी की थी उसे भी ढूंढ के निकाला और उसका गला काट दिया। ये थे उसके सबसे पहले 2 मर्डर। पेड्रो बचपन से ही गलत चीज बर्दाश्त नहीं करता था। अगर पेड्रो को पता चल जाता था कि इसने गलत किया है, इसने रेप किया है या इसने किसी का मर्डर किया है, तो वो उसको मार देता था। जब ऐसा बच्चा ऐसे हालात में पड़ता है तो ऐसे इंसान को सिर्फ दूसरे ही गलत दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो कर रहा था वो भी तो गलत था। लेकिन उसको अपना करता हुआ सब सही लग रहा था कि मैं इनके साथ इंसाफ कर रहा हूँ। पेड्रो ये दोनों मर्डर करके अपने घर से भागकर साओ पालो चला गया था। वहाँ इसने क्राइम का अपना एम्पायर बनाना शुरू किया। उसने छोटी मोटी चोरी, ड्रग डील और इलीगल कामों में हाथ डाला। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आती है एक लड़की, मारिया ओलंपिया। पेड्रो उससे शिद्दत से प्यार करता था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक रिवल गैंग ने मारिया को मार दिया। ये जो पेड्रो के साथ हुआ था, उसकी जीएफ को मारा था, ये पेड्रो ने बिल्कुल पर्सनल ले लिया था कि हाँ, जिसने भी मेरी जीएफ को मारा है मैं उनको चुन चुन कर मारूं, और उसने ऐसा ही किया। उसने मारिया के मर्डर के लिए जिम्मेदार गैंग के 7 लोगों को एक एक करके मार दिया। कई लोगों को पब्लिक में गोली मार दी, कुछ को तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ की तो लाशें कभी नहीं मिली। पेड्रो को 1973 में अरेस्ट किया गया। तब उसकी एज मात्र 19 थी। पुलिस ने सोचा शायद पेड्रो जेल जाएगा तो शायद चुप हो जाएगा, लेकिन जेल में तो उसने अपना असली रंग दिखाया था। पुलिस के सामने पेड्रो ने एक ऐसा इंसिडेंट किया, पुलिस भी देखकर शॉक्ड हो गई। पुलिस जब पेड्रो और अन्य कैदियों को पुलिस वैन में ले जा रही थी, तो जैसे ही वो वैन रुकती है और पुलिस वाले उस वैन का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक कैदी मरा पड़ा है। पुलिस वाले ने पूछा ये किसने मारा है, तो पेड्रो ने कहा मैंने मारा है। तो उन्होंने कहा क्यों मारा है? पेड्रो ने कहा कि इसने रेप किया था और इसने मान भी लिया था कि मैंने रेप किया है, तो इसलिए मैंने इसको मार दिया। जेल के अंदर रहते हुए पेड्रो ने एक लिस्ट बनाई, हु डिजर्व टू डाई। अगले कुछ सालों में उसने रेप एक्यूज्ड, मर्डरर्स, चाइल्ड एब्यूजर्स सबको मारना शुरू किया, कभी चाकू से, कभी हाथों से। उसका रिकॉर्ड था एक दिन में 3 लोगों को जेल में मारने का। ये भी एक नया ही रिकॉर्ड बनाया था उसने। साइकोलॉजिस्ट ने उसका एनालिसिस किया। उन्होंने कहा पेड्रो एक क्लासिक साइकोपैथ है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पेड्रो के एक्शन में एक मोरल कोड था। वो कहता था कि मैं सिर्फ उन्हें मार रहा हूँ जो डिजर्व करते हैं। पेड्रो ने अपने पिता को भी इतनी बेरहमी से इसलिए मारा था क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ को भी इतने ही बेरहमी से मारा था, और इसका गुस्सा उसने उन्हें मार कर निकाला। जब एक आदमी अपने पिता को नहीं छोड़ सकता तो वो और किसी को क्या ही छोड़ेगा। पेड्रो ने ओपनली कन्फेस किया कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को मारा। ब्राजील की मीडिया ने उससे एक सेलिब्रिटी किलर बना दिया था। टीवी इंटरव्यूज में वो हंसकर अपने क्राइम्स की डिटेल बताता था। लोग शॉक थे कि आखिर ऐसा करके भी ये ऐसे नॉर्मल कैसे बात कर रहा है।
ब्राजील का कानून था कि किसी भी कैदी ने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न किया हो उसे 30 साल से ज्यादा जेल में बंद नहीं रखा जाएगा। लेकिन पेड्रो ने 34 साल जेल में बिताए और 2007 में उन्हें रिहा कर दिया गया। पेड्रो ने एक सरप्राइज डिसीजन लिया यूट्यूबर बनने का। पेड्रो अपने चैनल पर अपनी कहानी बताते कि मैंने कैसे कैसे किया, लेकिन एक बात ये भी कहते थे कि मैं जो कर रहा था वो गलत था, आप लोग इससे दूर ही रहें। 19 मार्च 2023 को पेड्रो के साओ पोलाओ के एक रोड पर कुछ आदमियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो कार में थे और उस पर बारिश की तरह गोलियां चली। पेड्रो की मौत भी उतनी वॉयलेंट थी जितनी उसकी जिंदगी। आज तक पता नहीं चल पाया कि उसका मर्डर किसने और क्यों किया, शायद रिवेंज या शायद कर्म। पेड्रो एक नाम है जो ब्राजीलियन क्राइम हिस्ट्री में हमेशा लिखा जाएगा। एक किलर, एक जज, एक एग्जीक्यूटर, सब कुछ एक इंसान में था। क्या वो एक बीस्ट था या एक फ्लॉड विजिलियंट, ये फैसला आप करें। ऐसे ही डार्क और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द साइन। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।